हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक है सिंथेसिस 12th क्लास के लिए। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसों को हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में एक सिंपल, एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, सेंटेंसों को जोड़कर एक टेंस बनाना। और उस टेंस को हम या तो बना सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर हम या तो एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या कंपाउंड बना सकते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, वो या तो आपका सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आएगा या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आता है या कंपाउंड बनाने के लिए आता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे रूल होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के होते हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। उसके लिए आपको बहुत कुछ याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि हमारी जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है वर्ब। एक होती है आपकी फाइनाइट और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं, यानी कि ये बदलती है, कंटिन्यू सब्जेक्ट चेंज होंगे तो ये भी अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो बदलती नहीं है, चाहे आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए परंतु ये अपने आप को नहीं बदलती हैं, वो हमारी होती हैं फाइनाइट वर्ब। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं दिखाता हूं। एग्जांपल है आपका एक लिखा हुआ है, एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, रितु रीड्स लाफिंग। रितु रीड्स लाफिंग, इसका अर्थ में आप देखते हो कि जो रितु है उसके लिए रीड्स वर्ब है और लाफ की जो लाफिंग है ये भी वर्ब है। अब इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दे रीड लाफिंग। ये सेंटेंस है। तो आप क्या देख रहे हो इस नॉन सेंटेंसों में कि जो रीड्स है वो इस सब्जेक्ट रितु के अनुसार एस आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है, जबकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो दे है और दे के लिए हमने यूज किया रीड फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या देखा कि यहां पे सब्जेक्ट रितु का उसलिए रीड्स हुआ, जबकि यहां पे सब्जेक्ट है आपका दे और दे के लिए क्या होगा, रीड फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही आपके देखो सब्जेक्ट चेंज हुए, जैसे ही आपके सब्जेक्ट बदले तो आपकी जो है वर्ब भी क्या होगी, चेंज। तो ये जो वर्ब है आपकी, ये वर्ब कहलाती है आपकी फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होते ही वो भी चेंज हो जाती है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। जबकि आप देख रहे हो जो लाफिंग है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो ये वर्ब होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पता लगी। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं, मैंने बताया है कि हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक जो सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिसिपल है। उसका फर्स्ट टॉपिक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल आपके
जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नमस्ते, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल आपके पास होते हैं। तो पार्टिसिपल जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना। तो ये हमारा टॉपिक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य किस प्रकार बनाया जाता है, जिसका फर्स्ट रूल है पार्टिसिपल। हम बाई पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। तो अब पार्टिसिपल जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और किस प्रकार यूज होता है, और जब आपके सामने सेंटेंस दिए हों तो आप किस प्रकार ये पता लगाओगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, तभी आप जो सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक वाक्य है, पहले मैं आपको दिखाता हूं। एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, सेंटेंस है द फॉक्स saw a lion, full stop, the fox ran away। ये एक सेंटेंस आपके पास है और इस सेंटेंस को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनना है या पास्ट पार्टिसिपल से बनना है या परफेक्ट पार्टिसिपल से बनना है। सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है या पास्ट पार्टिसिपल का है या परफेक्ट पार्टिसिपल का है। आपके पास दो सेंटेंस है, द फॉक्स सॉ द लायन, लोमड़ी ने शेर को देखा, द फॉक्स रन अवे, लोमड़ी दूर भाग गई। तो इन दोनों सेंटेंसों में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है सेंटेंस, दोनों कैसे बनेंगे, कैसे हमें पता लगाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, उसके लिए हमारे पास रूल होता है। आपको सबसे पहले देखना है, ये आपका पहला वाक्य है और ये आपका है दूसरा वाक्य है, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप दोनों वाक्यों में ध्यान से देखो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो पहचान होती है वो आपकी पहचान होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जो दोनों वाक्य हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सेम। ये फर्स्ट रूल ध्यान रखना, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आप देखिए जरा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द फॉक्स, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या है, द फॉक्स। अब ये बात तो बताता हूं मैं कि अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ होता, द फॉक्स सॉ ए लायन, लोमड़ी ने शेर को देखा, ही रेन अवे, सी रेन अवे, वह दूर भाग गई। तो बताइए सी किसके लिए यूज हुआ यहां पर, द फॉक्स के लिए। तो सब्जेक्ट सेम ही माने जाएंगे क्योंकि हम जो सी का हमने यूज किया है वो किसके लिए क्या है, लोमड़ी के लिए। तो सब्जेक्ट आप देख रहे हो दोनों में सब्जेक्ट कैसे है, सेम। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान है, आपको देखना होगा
मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब है दोनों में वो डिफरेंट होने चाहिए। तो आप है फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट की जो फाइनाइट वर्ब है और जो सेकंड की फाइनाइट वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब कैसी होनी चाहिए? नॉट इक्वल, बराबर नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो चेक करो, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? सा, देखना। और यहां पर फाइनाइट वर्ब क्या है? रेन, दौड़ना। क्या सा और रेन सेम है? नहीं, सेम वर्ब नहीं है, डिफरेंट है। तो दूसरा है कि दोनों की फाइनाइट वर्ब कैसी होनी चाहिए? सेम। और तीसरा रूल है टाइमिंग जीरो। टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जीरो। टाइमिंग विल बी जीरो, टाइमिंग जीरो होगी आपकी। आप देखो, यही प्रेजेंट की पहचान है कि दोनों के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए दोनों के सब्जेक्ट। जो वाक्य आपके यूज हुए हैं, चाहे वो 2 वाक्य हैं या 3 वाक्य हैं, उनके सब्जेक्ट सेम ही होने चाहिए। उसके बाद दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट, अलग अलग होनी चाहिए। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जीरो। आप देख सकते हो, द फॉक्स सॉ द लायन, फॉक्स ने एक शेर को देखा और द फॉक्स रेन अवे, लोमड़ी दूर भाग गई। तो जो देखने और आपका दौड़ना है, ये वर्ब, ये एक साथ हो सकती हैं। आप देखो, आप दौड़ रहे हो और आप किसी को देखते हुए भी जा रहे हो, तो क्या दोनों वर्ब साथ साथ नहीं होंगी? साथ साथ होंगी। तो दोनों वर्ब साथ साथ होंगी, इनके बीच में कोई टाइमिंग नहीं होगी। तो ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे सुन में, क्योंकि दोबारा से बताता हूं मैं एक बार कि दोनों के सब्जेक्ट सेम, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट और टाइमिंग जीरो। आई बात समझ में? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, रूल क्या है इसका, मैं वो देखो। अब यहां पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका, उसका रूल होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बनाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो हमारा बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रहेगी बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, जीरंड। जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ही बनता है। जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ही बनता है। लेकिन जीरंड में जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हो तो उसके अर्थ में आता है ना, नी, ने। जीरंड में जब आप जोड़ते हो तो उसमें आता है ना, नी, ने, ये वर्ड आते हैं बोलने में। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब आइन जोड़ते हो तो उसमें आप देखते हो, इसका जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो क्या रूल होता है उसका, वो रूल देखिए। आप देखते हो कि ये 2 वाक्य आपके पास हैं, इन दोनों वाक्यों में कौन सा कार्य पहले होगा, ये आपको देखना है। लोमड़ी ने शेर को देखा, देखने का कार्य पहले है और दौड़ने का कार्य बाद में होगा। तो अब जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम बनाएंगे वो उस वाक्य की बनाते हैं जो कार्य पहले होगा। तो ये कार्य आपका पहला होगा, तो इसी की बनेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, जो कार्य पहले होगा उसी की प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। यह ध्यान रखना है, जो कार्य पहले होगा उसी की पार्टिसिपल बनेगी। तो आप इसका हम कंबाइन करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, तो देखिए कंबाइन क्या होगा इसका।
कंबाइन होगा, मैंने आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये कार्य आपका पहले हुआ है तो इसी की वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो बोलिए क्या है वर्ब इसमें, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लाइन, तो उसमें आप देख रहे हो कि उसके बाद में जब दूसरे सेंटेंस को आप जोड़ोगे तो कॉमा लगा के आप जोड़ोगे, तो क्या आएगा बोलिए, द फॉक्स रेन अवे। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट एक ही बार यूज होता है, सेम सब्जेक्ट होते हैं, एक ही बार यूज करना है आपको दूसरे सेंटेंस में, पहले को हटा देना है। तो ये हुआ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आपने प्रयोग करा पहले कार्य में, पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगा के हमने जोड़ दिया। इस प्रकार ये बन गई आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आई? इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप देखिए 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, और इन सेंटेंसों में जो पहला सेंटेंस है उसका हम सिंपल सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल का यूज करके। तो आप देख रहे हो कि दोनों वाक्यों में सी हर्ड द नॉइस, उसने आवाज सुनी, सी केम आउट, और वो बाहर आई। तो वो आवाज पहले सुनेगी या बाहर पहले आएगी, आवाज पहले सुनेगी। तो ये कार्य आपका पहला कार्य है, और इसी में देखो आप ध्यान करके, तो इसमें भी सब्जेक्ट सी और इसमें भी सब्जेक्ट सी, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। जैसे ही उसने आवाज सुनी वो बाहर आई, तो टाइमिंग क्या है, 0, क्योंकि तब तक वो बाहर आई तब तक भी वो आवाज सुन रही थी। तो आप देखो, अब हम देखते हैं ये वाक्य पहला बना हुआ है, ये कार्य पहले हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी की बनेगी। तो आपकी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है इसमें, हर्ड, तो आप कहोगे हियरिंग, हियरिंग द नॉइस। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, सी केम आउट। इस प्रकार ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइंड सेंटेंस प्राप्त हुआ, सिंपल सेंटेंस। एक बात और ध्यान रखना, जब इनकी हिंदी बनाते हैं तो हिंदी में जो इनका अर्थ निकल के आता है, इनका हिंदी में जो अर्थ होता है वो क्रिया में, ध्यान रखना, ते ही, कर, की हुई, हुआ। इस प्रकार जो जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनकर आता है उसकी वर्ब में ये शब्द जुड़े होते हैं, ये शब्द उसमें हमारे यूज होते हैं बोलने में, हिंदी में। तो आपको सेंटेंस बना, हियरिंग द नॉइस सी केम आउट, वह बाहर आई। आवाज सुनकर, आवाज सुनकर, तो वर्ब है हियर, सुनकर, इसका अर्थ है आवाज सुनकर वह बाहर आई, आवाज सुनकर। तो वर्ब में क्या आ रहा है, कर की आवाज आ रही है। तो इस प्रकार ये आपका सेंटेंस बना। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में आप देखिए, आई साई बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, और द बेबी वाज स्माइलिंग, बच्चा क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो आप देखोगे कि बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैं ये कहता हूं मैंने एक बच्चा देखा और वो मुस्कुरा रहा था, तो जब मैंने देखा तब मुस्कुरा रहा था, उससे पहले मुस्कुरा रहा था, वो पहले ही मुस्कुरा रहा था, देख तो मैं उसे बाद में रहा हूं। तो इसका मतलब है इन दोनों सेंटेंस में ये कार्य पहले हुआ है, बच्चा मुस्कुरा रहा था, मैंने उसको देखा। तो इसी की बनेगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑलरेडी इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, स्माइलिंग, तो पीछे वाला है तो उसके पीछे ही बनेगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप लिखोगे, इसका कंबाइन होगा, आई सा, मैंने देखा, ए बेबी, एक बच्चा, स्माइलिंग मीन्स होगा मुस्कुराते हुए, मैंने एक बच्चा मुस्कुराते हुए देखा। ये इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हुई। सेंटेंस को देखिए, सेकंड सेंटेंस में है आपका, जो सेकंड सेंटेंस है, इस सेकंड सेंटेंस में पायल वेंट अवे, पायल दूर गई, भाग गई,
पायल वाज लाफिंग, हंसते हुए। यानी कि जब वो भाग रही थी तो क्या कर रही थी, उस टाइम पे वो हंस रही थी। तो आप बताइए, आप देखोगे कि वो हंसती हुई भाग रही है, इसका मतलब हंसना क्रिया उसकी पहले हुई है, यानी कि ये कार्य आपका पहले हुआ है। तो इसी की बनेगी आपकी पार्टिसिपल। और ऑलरेडी लाफिंग में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो इसका अर्थ हुआ आपका जो कंबाइन होगा सेंटेंस वो बनेगा पायल वेंट अवे लाफिंग। इस तरह से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सेंटेंस बन जाते हैं। ये दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों वाक्यों में जो पीछे वाले वाक्य थे उनसे कुछ डिफरेंट है, आप चेक करो। जब इनका कंबाइन बनाते हैं तो आप देखिए, रीतु वाज थ्रस्टी, रीतु प्यासी थी। सी ड्रिंक कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी को पी गई। जब वो पानी पी रही है तब भी वो प्यासी है, तो दोनों वर्ब साथ साथ होंगी। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है। यहां पर वाज है और यहां पर क्या है, ड्रिंक। और मेन चीज है इसमें, पहले जो वर्क होगा वो प्यासी थी पहले, उसके बाद उसने पानी पिया था, तो ये कार्य आपका पहले हुआ है। तो इसी की आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अब आप देख लो, इसमें वर्ब है आपकी वॉज। तो जब इस प्रकार की वर्ब हो, इज एम और वॉज वर्ब होती है, वॉज और वर्ब ये वर्ब होती हैं आपकी, तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं उसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे वाक्यों में हम वाज के प्लेस पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए। ये होता है बीइंग थ्रस्टी, कॉमा सी के प्लेस पर क्या आएगा आपका, जो नेमिंग है। आप देखिए, अगर आप सी यूज कर देते हो तो यहां पे सी यूज करते हैं, तो सेंटेंस अगर इसको हम रख देते हैं तो सेंटेंस में आएगा कि पानी को किसने पिया, पता नहीं। तो सी किसके प्लेस पर है, रीतु। तो आप लिखोगे रीतु ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। ये सेंटेंस बनता है आपका। ध्यान रखना, जब हमारे सेंटेंस में वॉज वर्ब के प्रयोग हुए हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में देखोगे आप, सी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है, फाइंड वर्ब वॉज के रूप में यूज हुई है। और यहाँ पे सेट है, सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है। तो आप देखोगे वॉज आया, किसका यूज करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे आप। तो आपका जो कंबाइन बनता है वो बनता है बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कॉमा सी सेट डाउन टू रेस्ट। यानी कि वो थकी हुई थी, खेल कर थक गई, और थकने के बाद में वो नीचे सस्ताने के लिए बैठ गई। यानी कि सस्ताने मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब आराम करने के लिए बैठ गई। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, यदि हमारे वाज वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के लिए हम लगाते हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और कैसे इसको हम बनाते हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसका रूल क्या होता है, कैसे बनता है। ध्यान रखना, पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हमारे पास सेंटेंस है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल से बनता है। तो ध्यान देना कि जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है कि जो दोनों के सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होते थे, इक्वल। इसमें ऐसा नहीं होता है। जो पहला वाक्य है, जो पहला सेंटेंस है, और जो आपके पास दूसरा सेंटेंस है, दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं,
अलग होते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होती है। फाइनाइट वर्ब जो फर्स्ट की और जो सेकंड की फाइनाइट वर्ब है वो भी डिफरेंट ही होती है। और जो मेन है, सबसे जो इसकी बहुत ही अच्छी पहचान है वो ये है, ध्यान रखना है कि जो पहले वाक्य, जो पहले सेंटेंस, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। ये इसकी पहचान है। पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाक्य क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और ध्यान रखना, एक बात तो बताता हूं, जो थर्ड फॉर्म होती है इसमें ये एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और हिंदी वाक्यों में जब इसको देखते हैं तो इनके हिंदी वाक्यों में हिंदी अर्थ इनका निकालते हैं तो हिंदी अर्थ आता है कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, क्रिया में हुआ, हुए, हुई, ये वर्ड आते हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल में ते ही, ती हुई, कर आते हैं, इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल में भी क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और अब दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस के माध्यम से इसे आप क्लियर कर पाओगे। तो एक सेंटेंस लेते हैं, वो सेंटेंस होगा आपका, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए यूज होता है उस नाउन से पहले रखा जाता है। तो ध्यान रखना, तथा यह नाउन से पहले रखा जाता है। जब भी इस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, एडजेक्टिव का आप यूज करोगे, तो ये जिस नाउन के लिए यूज होता है उस नाउन से पहले रखा जाता है। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आपके सामने एक ये वाक्य लिखे हुए हैं, दो वाक्य हैं आपके पास। आपको देखना है कि दोनों वाक्यों में जो पहला वाक्य है उसमें जो सब्जेक्ट है वो सी है, जबकि दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो द रिंग है। तो आप देख रहे हो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट, अलग अलग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था आपको कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग ही है। दूसरा मैंने बताया था कि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट। बोलिए, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग। क्या है, रिंग। वो दूसरे वाक्य का क्या बन गया, सब्जेक्ट। आप देख रहे हो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। यही एक पहचान काफी है आपके लिए कि दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। यही एक पहचान काफी है। और मैंने बताया था यह बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो आप देखिए, सी फाउंड, एक बात तो बताता हूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें टाइमिंग 0 थी, इसमें टाइमिंग 0 नहीं होती। कुछ टाइमिंग होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, हल्की टाइमिंग होती है, क्योंकि जब अंगूठी खोई हुई थी, द रिंग वाज लॉस्ट, अंगूठी कैसी थी आपकी, खोई हुई, और फिर वो आपको पाई है। तो जब तक कि मैं आपको दिखाता हूं ये पेन खो गया मेरे सामने, अब ये खोआ हुआ है, जब तक मेरे सामने नहीं आएगा ये खोआ हुआ ही मान जाएगा। तो खोने में अभी खोआ हुआ है और सामने जैसे ही आएगा पाने में हल्का टाइम होता है, इसमें टाइमिंग 0 नहीं होती है। तो अब देखिए किस प्रकार बनाते हैं। मैंने बताया था
ये जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है, थर्ड फॉर्म से बनता है और जिस नाउन के लिए यूज होता है उससे पहले रखा जाता है। तो बोलिए, सी फाउंड हर रिंग, उसे अपनी अंगूठी पाई और अंगूठी कैसी थी? खोई हुई। क्या थी उसकी क्वालिटी, क्या थी विशेषता उसकी? वो अंगूठी कैसी थी? खोई हुई। तो ये इसमें क्या है? ये इसमें आपका एडजेक्टिव है और यही पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होगा। और ये किसके लिए होता है, किस नाउन के लिए होगा? बोलिए, रिंग के लिए। तो रिंग इसके लिए नाउन है तो इससे पहले ही रखा जाएगा। तो बोलो इसका क्या बना? कंबाइन। सी फाउंड, उसे पाया, उसने पाया। हर माने अपनी, और रिंग कैसी थी, क्या विशेषता थी उसकी, क्या एडजेक्टिव वो बोलो? इसकी लगी लॉस्ट। तो हर लॉस्ट रिंग। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका पास्ट पार्टिसिपल से बन जाता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। वी saw a lady, she was injured. She was injured. तो आप देख रहे हो, हमने एक औरत को देखा, एक लेडी को देखा और वो लेडी कैसी थी? इंजर्ड। तो आप देखिए, इस पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो लेडी है और वो लेडी दूसरे वाक्य क्या बन गई? सब्जेक्ट। देखिए आप, वी सा ए लेडी, हमने एक लेडी को देखा और लेडी वाज इंजर्ड, यानी कि सी वाज इंजर्ड, वह घायल थी। तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन चुका है? सब्जेक्ट। तो इसका जब हम बनाएंगे तो बोलिए, इस लेडी की क्या एडजेक्टिव है? इसके लिए एडजेक्टिव क्या है? कैसी थी वो लेडीज? इंजर्ड। यही है। तो इसी की आएगी आपकी, ये इस लेडी के यूज लिए हुआ है तो इसी से पहले रखा जाएगा। तो इसकी जो कंबाइन होगा, पार्ट पार्टिसिपल बनता है। वी सा, हमने देखा। क्या देखा? ए नहीं आएगा अब यहां पे, क्योंकि ए लेडी के लिए आया है। जब इंजर्ड इससे पहले रखा जाएगा तो आप देखोगे इंजर्ड लेडी। तो आपने पढ़ा है इंजर्ड से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए इसके लिए यूज होता है एन इंजर्ड लेडी। इस प्रकार ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूं। तो उसमें से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की क्लास है 9th to 12th CBSE और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सभी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप मेरे जो चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट है वहां पर क्लिक कर कर अपने बोर्ड के कौन सा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आप जो है वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।